नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। एक समय की बात है, किसी राज्य में हरिदास विष्णु सेवक और उसकी पत्नी गुणवती रहा करते थे। गुणवती बहुत सुशील और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह पतिव्रता स्त्री थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत आदि किए। एकादशी का व्रत उसने नियम पूर्वक किया, परंतु उसने धर्मराज जी के नाम से कोई व्रत नहीं किया। अतिथि सेवा में भी वो कभी पीछे नहीं हटती थी। इस प्रकार सदाचार और धर्म परायण से वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक पापियों को भय प्रदान करने वाले धर्मराज जी के लोक में ले गए, जहां उसने देखा कि उस लोक के 4 द्वार हैं। उन 4 नगरों के बीचों बीच धर्मराज जी का भव्य सुंदर मंदिर है। जिस मंदिर में धर्मराज जी विराजमान है, उनके पास चित्रगुप्त जी विराजमान है, जो मृत व्यक्तियों के पापों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमदूतों के गुणवती को वहां ले गए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज जी को वहां देखा, वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। जब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को गुणवती के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा सुनाया, तो धर्मराज जी गुणवती की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, परंतु कुछ उदास भी थे। उनकी परेशानी गुणवती को दिखाई दी। उसने धर्मराज जी से निवेदन किया कि मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आप उदास क्यों हैं। कृपा करके मुझे इसका कारण बताइए। तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, जब तप व्रत दान आदि के प्रभाव से आपने सभी देवताओं को संतुष्ट किया है, परंतु आपने मेरे नाम का कोई व्रत आदि दान पुण्य कुछ नहीं किया। यह सुनकर गुणवती बोली, हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करे। मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। आप कृपया करके मुझे इसका कोई कारण बताइए, जिससे मनुष्यों को आपकी कृपा पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। तब धर्मराज जी कहने लगे, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यदायी मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने और मेरी पूजा आदि दान पुण्य करने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। फिर वो व्यक्ति मेरे पास सदा सुखी रहते हैं। यह सुनकर गुणवती धर्मराज जी से प्रार्थना करने लगी, यदि ऐसी बात है तो मुझे इन यमदूतों से छुड़वाकर फिर से संसार में भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। गुणवती की यह प्रार्थना सुनकर धर्मराज जी ने उसे मृत्युलोक में वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय गुणवती के मृत शरीर में प्राण आ गए। उनके पुत्र बोले, हमारी माता फिर से जीवित हो गई है। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रों को धर्मराज जी की सारी बातें बता दी। गुणवती ने अपने पति और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के दिन पूरे विधि विधान से धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा की और कथा कहना आरंभ कर दिया। उसने धर्मराज जी के नाम से दान पुण्य भी किया। गुणवती ने साल भर धर्मराज जी की कथा सुनी और वो सभी सुखों को भोगने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त हुई, तो स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का आदर सत्कार किया और उसको आदर्श अधिकार दिया। धर्मराज जी की कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सभी लोगों की मनोकामनाएं धर्मराज जी पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।